के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच करेगी केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट पहले ही दे चुका है अंतरिम जमानत। अगर सीबीआई मामले के केजरीवाल को जमानत मिल जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। डॉक्टर राजेंद्र भाटी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में राउजमनी कोर्ट आप विधायक प्रकाश जरवाल की सजा का कर सकती है ऐलान। कोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जरवाल को दिया था दोषी करार। डॉक्टर राजेंद्र भाटी ने 18 अप्रैल 2020 में अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। वक्फ एक्ट संशोधन को लेकर गठित की गई जेपीसी कमेटी की आज होगी अहम बैठक में वक्फ एक्ट संशोधन से जुड़े मामलों पर सुनवाई होगी, चर्चा होगी। वक्फ एक्ट को लेकर जेपीसी की तीसरी बैठक है। हिमाचल प्रदेश की सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को लेकर बड़ा फेरबदल हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को सैलरी जबकि पेंशनर्स को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती है तब तक कर्मचारियों और पेंशनर्स को 5 और 10 तारीख का सैलरी का पेंशन दी जाएगी। हिमाचल में कर्मचारियों की सैलरी पेंशन के समय में बदलाव पर बोले हिमाचल सीएम। कहा कि सरकार का फैसला निर्णय लोन पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है और इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हालातों को लेकर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा हिमाचल प्रदेश ने ऐसे बुरे दिन नहीं देखाए थे जैसे कांग्रेस आई और बुरे दिन लाई है। हिमाचल विधानसभा में गूंजा मस्जिद निर्माण का मामला। सदन में मस्जिद को लेकर कांग्रेस के मंत्री और विधायक एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आए। मस्जिद को लेकर कांग्रेस में एक मत नहीं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज। अखिलेश बोले 2027 में सपा की सरकार बनने पर बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। अखिलेश के बयान पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा कि बुलडोजर पर हर व्यक्ति का हाथ सेट नहीं हो सकता। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का बड़ा दावा। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया के आंदोलन का बताया राजनीति से प्रेरित है। कहा कि टिकट के लिए राजनीति से प्रेरित होकर पहलवान कर रहे थे आंदोलन। यूट्यूबर एल्विश यादव के फिर से बड़ी मुश्किल। ईडी ने एल्विश यादव को भेजा एक और समन। कल ईडी ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या का दौरा। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित शिव मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेंगे। भारत के सर्वश्रेष्ठ वेद विद्यालय को देंगे 7 लाख रुपए का पुरस्कार। कोलकाता रेप मर्डर मामले में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन तेज। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार बोले कि सबूत मिटा दिए गए हैं, इसलिए खून और मर्डर केस में कोई गिरफ्तार नहीं हो रहा है। कोलकाता रेप मर्डर को लेकर लोगों में दिखी नाराजगी। घटना के विरोध में लोगों ने अपने घरों की लाइट बंद की और कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता में राजभवन में भी ब्लैकआउट किया गया। कोलकाता में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या के विरोध में राजभवन में जलाई मोमबत्ती। लोगों को जल्द इंसाफ का भरोसा दिया गया। कोलकाता की घटना के विरोध में धर्मतला में बीजेपी नेता दिलीप घोष ने किया प्रदर्शन। वहीं दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में डॉक्टरों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टर बेटी के लिए इंसाफ की मांग की। बरेली के विवादित मौलाना तौकीर रजा ने फिर से भड़काऊ बयान दिया है। वक्फ बिल को लेकर मौलाना बोले मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे और दिल्ली कूच करेंगे। तौकीर रजा ने वक्फ संशोधन को बताया गैर जरूरी। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने आरएसएस पर भी दिया विवादित बयान। आरएसएस को बताया आतंकी संगठन। कहा कि संघ वीएचपी और बजरंग दल को बैन किया जाए। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाला मदरसे पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रयागराज की सिविल लाइंस पुलिस और विकास प्राधिकरण की टीम ने मदरसे को खाली कराकर सील कर दिया। मदरसे पर लगाया सीलिंग का बैनर। पीडीए अब मदरसे की जमीन के कागजातों की भी जांच करेगा। यूपी के सीतापुर में आदमखोर का आतंक। वन विभाग की टीम ने गांव के लोगों को लाउड स्पीकर लगाकर जागरूक किया। बच्चों को घरों में रखने की अपील की। यूपी के सीतापुर में भेड़िए का आतंक जारी। आदमखोर ने एक मवेशी पर हमला कर दिया। कमरे में कैद हुआ भेड़िया। गांव में दहशत का माहौल। बहराइच और सीतापुर के बाद बाराबंकी में भेड़िए की दहशत। एक बच्ची और युवक पर हमला कर दिया। हमले में बच्ची गंभीर रूप से घायल। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के बाद अब तेंदुए की दहशत है। खेत में दिखा तेंदुए का आतंक। जहां रेस्क्यू कर कुत्ते पर हमला कर दिया। लोगों में डर का माहौल।
लखीमपुर में बाघ की दहशत ने लोगों की बढ़ाई मुश्किल। ग्रामीणों ने छतों पर बैठकर सराय नदी की ओर सुनी बाघ की दहाड़ सुनकर कई गांव के लोग हुए इकट्ठा। ग्रामीणों ने मशाल जलाकर शोर मचाया। बिहार के छपरा में महावीर मेले के दौरान हुआ बड़ा हादसा। छत के छज्जे पर खड़े होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। सैकड़ों लोग छज्जा टूटने से गिरे नीचे। हादसे में 100 लोग घायल हो गए। बागपत में मूसलाधार बारिश ने मचाई भारी तबाही। शहर की सड़कें नदी बदली। कार और बाइक पानी में बहते दिखे। दुकानें और मकान सब डूबे। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बागपत के खेकड़ा में बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। यूपी के मुजफ्फरनगर में भेड़िया बना युवक बच्ची महिला सहित कई लोगों को काटा। लोगों ने युवक को रस्सी से बांधकर पुलिस को सौंपा। यूपी के नोएडा में फिर से दिखा रीलबाजों का आतंक। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अपनी और लोगों की जान जोखिम में डालकर रील बनाते दिखे बाइकर्स। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। नागपुर में रेस्टोरेंट के अंदर तलवार लेकर आए बदमाश जमकर बवाल काटा। वीडियो हुआ वायरल। पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। चंद सेकंड में दरक गया पूरा पहाड़। सड़क पर आया मलबा। मध्य प्रदेश के कटनी में जेसीबी चालक की दबंगई सामने आई। जेसीबी से युवक को दबाकर मारने की कोशिश। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के नीमच में सड़कों पर रेंग कर डीएम ऑफिस पहुंचा शख्स। गले से बंधे थे शिकायती पत्र। लगा रहा था न्याय की गुहार। वीडियो हुआ वायरल। यूपी के गाजियाबाद में सरकारी गाड़ी में स्टंट करता नजर आया युवक। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में ओवर ब्रिज से गिरा तेज रफ्तार ट्रक चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे 91 पर बाधित हुआ यातायात। ट्रक के ओवर ब्रिज से नीचे गिरने के बाद की तस्वीरें भी सामने आई। ट्रक के हुए कई टुकड़े। जेसीबी के जरिए हटाया जा रहा मलबा। लोगों की लगी भीड़। गुजरात के सूरत में बाढ़ ने मचाई तबाही। इलाके की ड्रोन की तस्वीरें सामने आई। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। वाराणसी में तेजी से घट रहा है गंगा का जल स्तर। नावें बंद होने से नाविकों के सामने आजीविका का संकट आया। प्रशासन ने जाहिर की चिंता। जौनपुर में पुलिस की दबंगई आई सामने। गुस्से में पत्रकार को मारा तमाचा। फर्जी मुकदमा भी दर्ज करने की बात सामने आई। यूपी के बुलंदशहर में पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा। ब्लड रिपोर्ट में प्लेटलेट्स कम करने की शिकायत आई थी सामने। मध्य प्रदेश के रीवा में आपस में भिड़े दो कथावाचक मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में खुद को आईएएस बता रहे शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। गिरफ्तारी के डर से होटल की बाथरूम में छुपा था शख्स। तल अवीव में बंधकों की तत्काल रिहाई को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया। मौके पर पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शनकारियों में भी झड़प हुई। यूक्रेन के पोल्टावा शहर पर रूस ने दागी मिसाइल हमले में 51 लोगों की मौत। 250 से ज्यादा घायल होने की सूचना। न्याय विभाग ने इजराइल में हुई हिंसा के खिलाफ आपराधिक आरोपों की घोषणा की। हमले के मास्टरमाइंड को औपचारिक रूप से बाहर करने के लिए अमेरिकी कानून परिवर्तन की पहली कोशिश। पाक अधिकृत गिलगिट बल्तिस्तान में लोगों को जोरदार प्रदर्शन लोगों का जारी है। नाराज लोगों ने किया हाईवे जाम। पाकिस्तान सरकार और फौज की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लोगों में बढ़ता जा रहा है आक्रोश। तुर्की में यालिकवाक तट के पास समंदर में 2 याट की टक्कर हो गई, जहां $150 मिलियन की कीमत वाली 300 फीट लंबी सुपर याट आइस ने दूसरी याट में मारी टक्कर। किसी के घायल होने की खबर नहीं। अमेरिका में मगरमच्छ को खाना खिलाते नजर आया एक शख्स। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है ये वीडियो। अमेरिका के ब्रिजवाटर में कई घंटों तक फंसी रही कोयले से भरी ट्रेन। कड़ी मशक्कत के बाद एक कर्मचारी को किया गया रेस्क्यू। इटली के सैन सेवरो में बवंडर तूफान की गाजा तस्वीरें सामने आई, जहां घर में ही रहने की अपील की गई। टोक्यो के हिगाशी नेप्पोरी में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ी आग पर काबू पाया। कैलिफोर्निया की जंगल में आग का तांडव। आग की चपेट में आ रहे आसपास के इलाके में छाया धुएं का गुबार।